वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू विलर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिस विषय पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में भी चल रहा था। और सरकार देखिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भी चीज़ चलता है, कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी वही चीज़ चलता है। तो वेलकम बैक टू विलर एकेडमी। हमने पहले सेशन में जो कल जो है हमने एक अच्छा जो सेगमेंट डील किया था, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था। अब हम करंट सिचुएशन के बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि बिहार सरकार का एक नया सोशल मीडिया नियम आया है। और ये पहले से ही चीज़ें चल रही है। थोड़े से पहले कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो कुछ मतलब जो है सिंक्रोनाइज वे में था, छोटा था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था लोगों को। पर अब थोड़ा सा होगा। आप आए दिन देखते थे, जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई आईपीएस ऑफिसर हो गया, अपने साथ जो है, या फिर आईएएस ऑफिसर हो गया, अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेके घूमता रहता था। उसके यूट्यूब अकाउंट्स होते थे, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते थे। और किसी के सामने जाके कुछ भी पूछता है, अपने ही काम का पूरा मतलब जो है बखान करते रहते थे। तो इन सब चीज़ों से जो है कि गवर्नमेंट जो है, सरकारी जो तंत्र है, काफ़ी प्रभावित होती थी। ठीक है। और इसी के लिए, इसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए ये नए नियम बनाए गए। कुछ हद तक ये नियम सही भी है और कुछ हद तक खराब भी है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है छीन ली जाती है। इस नियम में कुछ ऐसे चीजें देखने के लिए मिली गई है सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को। लेकिन जब आप रूल्स रेगुलेशन देखिएगा, तो जो भी सरकारी नौकरी करने जाता है तो उसके ये पहले से ही छीन लिए गए रहते हैं। आप जब नेशनल फोर्सेस में जाते हैं, राष्ट्रीय जो भी हमारी सेवा आयोग है उसमें जब जाते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, तो ये सब चीज़ें पहले से छीन गई रहती हैं। आपका अपना व्यक्तिगत जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें, वो आपको अलाउ नहीं होता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी अब देखने के लिए मिला है, बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ें की गई है। तो देखिए, पहला जो क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है सोशल मीडिया उपयोग पर नई गाइडलाइंस। बाकियों के लिए नहीं, लेकिन ये सरकारी जो भी लोग कामकाज करते हैं उनके लिए दी गई है गाइडलाइंस। तो हमारे द्वारा इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए क्या है, पृष्ठभूमि हमारा क्या है कि बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर आचार नियमावली में संशोधन किया है। उद्देश्य प्रशासन की गरिमा बनाए रखना है। बहुत सारे लोग बहुत मतलब ये डे टू डे लाइफ को बहुत मतलब जो है खींच खाच के बता देते थे। अपने आप को जैसे अपने पोस्ट का जो है गलत उपयोग करते थे। देखिए, आप एक किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं सरकारी तंत्र में, और आप सोशल मीडिया पे एक्टिवली अगर किसी चीज़ को करते, तो आपका नाम यूज़ करके काफ़ी कुछ कराया जा सकता है। ऐसा होता है, देखने के लिए मिलता है। और यही चीज़ है, वो आप वहाँ पे भी फेमस है, तो वहाँ से भी अब कोई अर्निंग आ रहा है, आप वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोग आपसे प्रभावित हुए। जाहिर सी बात है, आप किसी का भी काम कर सकते हैं वहाँ पे, सरकारी तंत्र है आपके अंदर में। तो इसलिए ये नियमावली बनाई गई है, और प्रशासन की गरिमा बनाए रखने के लिए। तो ये ज़्यादा बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें बुराई है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अच्छाई भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने गलत पूरा ही कर दिया है। देखिए, कानूनी आधार जो है यहाँ का, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली जो 1976 में संशोधन किया गया है, नवीन संशोधन 2026 में किया गया है, सरकारी आदेश के अंतर्गत लागू होगा ये। खाता उपयोग नियम क्या क्या है, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, आप सरकारी अधिकारी और फेसबुक चलाते हैं, तो किन किन नियमों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला, बिना अनुमति सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं आप। दूसरा, सरकारी ईमेल नंबर का प्रयोग वर्जित है, यानी इसका आप उपयोग नहीं कर सकते। फर्जी और गुमनाम अकाउंट प्रतिबंधित है, कि आप किसी और नाम से जो है अकाउंट बना लिए और फिर आप कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा, और इसके लिए भी प्रतिबंध किया गया है। क्या प्रतिबंधित है, देखते हैं। राजनीतिक पोस्ट या टिप्पणी, जो भी राजनीतिक पोस्ट आप नहीं कर सकते, आप किसी भी पार्टी का समर्थन सीधा सीधा तौर पे नहीं कर सकते हैं। सरकारी नीतियों पर निजी राय नहीं देख सकते, कि इस निजी, ये जो सरकारी नियमावली है इसमें आप अपना क्या व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। सरकारी गोपनीय जानकारी साझा करना, देखिए ये सबसे बड़ा जो है ना, वो चीजें होती थी, मतलब कितने पोस्ट है, क्या है। अब अंदर का व्यक्ति अगर इस चीज को बता दे, तो बहुत सारी चीजें खुल के निकल जाती थी सामने, और उसका फिर मिसयूज होने लगता था। तो उसी के लिए ये चीज जो है बनाया गया है, कि सरकारी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है, उसको गोपनीयता बनाए रखना है, इसीलिए प्रतिबंध बनाएगा। पूर्ण प्रतिबंध कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक जो है पोस्ट नहीं करेंगे आप।
वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना नहीं करेंगे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का यूज करके। सरकारी कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम है उसका अनधिकृत लाइव नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कामकाज हो रहा है, कोई मतलब मीटिंग हो रही है और आप वहां पे लाइव जो है उस चीज को टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको वर्जित है, आप इसको नहीं करेंगे, अब इसको आप अपराध माना जाएगा। आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, सम्मानजनक भाषा, जब भी आप मान लीजिए कि पोस्ट करते भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो अगर पोस्ट करते भी हैं तो भाषा का ध्यान रखिएगा और निष्पक्ष व्यवहार रखना है आपको। सोशल मीडिया को ड्यूटी से अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं उसी समय आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन है, तो इसके लिए भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और देखिए ये जब इस तरह की जो चीजें आप करते हैं और उल्लंघन मतलब करते हुए पाए गए इन नियमों का, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है आपको, देखिए विभागीय जांच, यानी पहला तो कमेटी बैठा के आपको अंदर में इंटरनल कमेटी बना के जांच में डाल दिया जाएगा। अनुशासनात्मक दंड, और जो इस क्योंकि एक तरह से जो है आपने अनुशासन का भंग किया है, तो इसलिए उसके लिए जो दंड हो सकता है वो किया जा सकता है, और इसके बाद निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसका ये भी संभव है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। निलंबित मतलब आप समझ ही रहे हैं, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि कुछ दिनों तक 1 साल या 6 महीना के लिए आपको जो है क्या कर दिया जाए, ऑफिस आने से मना कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है आपके साथ। नीति का उद्देश्य क्या है, डिजिटल अनुशासन, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक डिजिटल अनुशासन हो, एक प्रॉपर जो है एक नहीं बोलते हैं कि सिस्टमेटिक वे में उनका अकाउंट चले, मैनेज हो, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। सरकारी छवि की रक्षा करना, जो भी पोस्ट है उसकी गरिमा बनने रहे, बची रहे, उसके लिए जरूरी है। और जिम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग करना भी इसका एक मात्र उद्देश्य है। निष्कर्ष क्या है, यह नियम जो है दमन नहीं बल्कि सरकारी मर्यादा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। तो ये जैसे यहाँ पे ये शब्द जो यूज किया गया है, देखिए इससे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, यह नियम दमन नहीं बल्कि सरकारी मर्यादा और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए हेतु बनाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दमन करना चाहती है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभावित होती है सरकार इन सब चीजों से। ठीक है, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से निजता का हनन भी है, लेकिन जो भी सरकारी बाबू हैं या फिर जो भी ऑफिसर है या फिर कोई भी सरकारी जो कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको तो पहले ही जब भी उनको पोस्ट दिया जाता है तो पहले ही ये सभी बातें बता दी जाती है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो ये बात नहीं जानते हैं, जो सही तरीके से नहीं बने हुए हैं, सरकारी अधिकारी सही तरीके से नहीं बने हुए, उनको ये साफ साफ जो है बताया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप इस तरह के वीडियो नहीं बना सकते। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सरकारी विभाग में काम करते हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों से रोक लगाने के लिए, क्योंकि जब अंदर का कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है तो उसके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है गवर्नमेंट का, जो एक दिन में क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट को गिराने का क्षमता रखता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने इस तरह के नियम बना दिए हैं। क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंस पर हो जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे लोग जो आपकी बात मानते हैं, और इससे क्या हो सकता है, आने वाले समय में सरकार को जो है असुविधा दिख रही है, उनको डर लग रहा है, सोशल मीडिया का पावर सबको पता चल गया है, इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही है। यानी एक तरह से आप समझ जाएं कि ये दमन ही है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब नियम है आपके पास, पहले से नियम कानून है, तो नए नियम बनाने का मतलब सिंपल सा होता है कि समस्या और समाधान एक जैसा करने को। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये नियम दमन का ही है। लेकिन सरकार अपनी जो बात है वो भी रख रही है, और ये भी बात सही है कि जो मिस यूज हो रहा है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी हैं, जो पोस्ट है उसके रहते हुए जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, काफी आसान होता है। तो इस चीज से भी जो है दिक्कत हो रही है, इसलिए ये चीजें बनाई गई हैं। अस्वीकरण, यह प्रस्तुति केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो देख लीजिए, ध्यान से रखिएगा, ये हम अपने लिए बोल रहे हैं। अधिकृत जानकारी हेतु सरकारी आदेश, देखिए हमने ये जो भी बनाया है कंटेंट, उस शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इस बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से ही देख के पूरी तरह से जो है समझ सकते हैं। धन्यवाद विलर एकेडमी के साथ जुड़े हुए रहने के लिए, और आपका दिन